हेलो फ्रेंड। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो 7 अगस्त का पेपर हुआ दोस्तों, 7 अगस्त पर आधारित प्रश्न आप सभी के लिए लाया हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चाहे वह जीके का प्रश्न हो और जीएस का प्रश्न, और साथ ही साथ आपको बिहार जीके का भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो तीनों जो है यहाँ पर कवर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो है यहाँ पर बिहार पुलिस की तमाम अपडेट प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ आपको आंसर की भी पहले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए और सारे प्रश्न का जो है करते हैं आप सभी के लिए एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो भी प्रश्न, इतना प्रश्न जो है मैंने करा दिया है, और आज की इस वीडियो में जो है यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करने वाला हूँ। आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जो है आपको 2 वीडियो पहले से ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आइए, आज तीसरा वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है कि 26 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो वह पराबैंगनी किरण जो है यह सबसे खतरनाक रे होती है, जो ओजोन परत इसे पराबैंगनी किरण को रोकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में किस देश की सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है? तो लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका लिखित संविधान। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग को, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं वाटरमैन, भारत के वाटरमैन के नाम से। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रूप में मिलती है वह क्या है? तो अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, और वही रहता धातु तो हो जाता पारा, यानी कि मरकरी। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग होती है? तो वह है तेंदू। तेंदू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है ज्वेलरी पर, सोना चांदी वाले पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मेघालय के मौसिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह कहते हैं, वह क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मेरुरज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कशेरुक दंड के द्वारा जो है मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतमाला कविता के रचनाकार कौन है? तो भारतमाला के जो है कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यह आपको असम में पाए जाते हैं, असम इज द राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये रहते हैं वीवी गिरी थे, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अविनियो फ्रांस का कला केंद्र है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होता है? तो ठोस माध्यम में होता है, और ठोस में सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, यह भी याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों
कि विरिष्टि छाया क्या है। तो विरिष्टि छाया एक ऐसा छाया क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध को प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। तो इसका जो है यही आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को किसके द्वारा निलंबित किया जाता है, किया जा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबन किया जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण संस्कृति हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होता है। तो यह सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्साइडों के द्वारा जो है अम्लीय वर्षा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। तो पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की है। तो राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो कुरवा कहते हैं। कुरवा जो है झारखंड की झूम कृषि है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, इसमें यह किसमें विकसित होता है। तो यह बीज में जो है बीजांड उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जादव पायंग को जाना जाता है। जादव पायंग इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो है 3 फसलें उगाने की परंपरा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद के लिए क्या आवश्यक है। तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, यह तीनों आवश्यक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो यह श्रम यानी कि लेबर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। या मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, भंग कर हटाया जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो शब्द है स्पेनिश शब्द। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी बार यह पूछे गए प्रश्न है। चार्ल्स डार्विन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उस स्त्रावन किसके द्वारा किया जाता है। यह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के प्रथम नागरिक कौन होता है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवा क्या कहलाती है। या लू कहलाती है, लू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था। यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है। तो सिल्वर सल्फाइड की बन जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारी मशीनों के लिए उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो वह लिंगानुपात कहलाती है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति संचालन किसके द्वारा, किसके नियम के द्वारा होता है। तो यह केपलर के नियमों के द्वारा ग्रहों की गति है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य एक रूपांतरित क्या है। तो यह मूल है, रूट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि बर्फ की पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यही सर्व शिक्षा अभियान का जो है उद्देश्य था।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वुल्ला झील, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेंसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, तो यह है डेमेट्रियस विकल्स हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन विश्व भारोत्तोलन महासंघ द्वारा लंदन में किया गया था। तो यह कब किया गया था? मार्च 1891। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो यह है तन्वी शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, यह 1923 में किया गया था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः सौर ऊर्जा के संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, तो यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो केरला में है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह नई दिल्ली में किया गया था, जो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपसर्ग है जीसैट-1। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के पहले लोकपाल बने थे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रमंडल द्वारा खेलों की मेजबानी की थी, तो यह की गई थी 2010 में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे d'Or जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म, यह है नीचा नगर थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 1966 सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय रीता फारिया इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूर्योदय समय सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, जो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर कटिया नुनमती ब्राउनी पाइपलाइन भारत द्वारा निर्मित पहली थी या क्रूड तेल पाइपलाइन थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में यूएन पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे बाबा आमटे थे। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी थे रामनाथन कृष्ण इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का प्रथम मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है प्रथम। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि लंदन में जो है रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय महिला थी लता मंगेशकर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे जी पार्थ सारथी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहली स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जेकी सुनदास कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के एकल बिना रुके जल यात्रा पूरी करने वाले पहले भारतीय थे अभिलाष टोमी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सी थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला नौसेना उपयोगकर्ता उपग्रह GSAT-7 लॉन्च किया गया था 30 अगस्त 2013 को जो है GSAT-7 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, यह 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है भास्कर 1 इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू किया गया था नई दिल्ली में किया गया था।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण क्षेत्र है, यह है INS अन्वेष। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, तो लगभग 7000 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुर्तगाली संस्कृति अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह गोवा में पाए जाते हैं जो है अवशेष। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे, यह कहाँ किए थे, तो यह बम्बई में किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज के जो है संस्थापक कौन थे, तो यह दयानंद सरस्वती थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो यह स्वामी विवेकानंद ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो संस्थापक या स्थापना किए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम कब बनाया, तो यह 1835 में बनाया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो यह महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, जो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो यह सर सैयद अहमद खान ही किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो यह आत्माराम पांडुरंग थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने वाले सबसे पहला भारतीय कौन थे, तो AC वाडिया थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो यह विलियम जोन्स ने की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, तो यह ज्योतिबा फुले थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो पंडिता रमाबाई ने की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो है प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचना की थी, यह नरसिंह मेहता ने किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक किए थे, यह महात्मा गांधी जी किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, यह मधुसूदन दत्त ने किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तो भारत की जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है, यह खान अब्दुल गफ्फार खान का है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है, तो यह नाइटिंगेल फ्लोरेंस हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, तो राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह वह है शुक्र ग्रह। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल की आयु कितनी है, जो 4.6 अरब वर्ष। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली पूछल तारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है आधुनिक लोकतंत्र को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकत्व का आधारित चिकित्सकीय तकनीकी कौन है, तो MRI जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वह कितना, लगभग 75% जो है पानी से ढका हुआ है। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कहानी यह भी है किसकी रचना है, मनु भंडारी की। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह कौन है, वह द्विकक्षीय शार्क हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं में विपरीत दिशा में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, या कृषि क्षेत्र में होती है।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका बीज प्रोटीन एवं वसा प्रचुर का स्रोत है, तो यह सोयाबीन में जो है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपद अवस्थ जो है सकता है, तो यह संसद। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति का अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है, यह नेल्सन मंडेला संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद आंदोलन से। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, यह कथक, जितने भी महाराज हैं और कथक से संबंधित है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों को उत्पादन स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने के उपयोगी मापक क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद GDP। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा किस स्थल के जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संप्रभु कौन है, तो भारत के लोग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यह 100 साल जो है पहले किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित हुई थी, तो यह जर्मनी में। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विभाजन की दीवारों को ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम जो है पदार्थ क्या है, तो कांच की रुई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी के क्वार्टज क्रिस्टल पर कार्य करना किस प्रकार आधारित है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह केवल परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू किया, तो सार्वजनिक खाजगी हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक किसने लिखी, तो यह अरुंधति रॉय ने लिखी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्तन निदेशालय कौन सा अधिनियम लागू करता है, तो PMLA और FIMA दोनों जो है लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का चना के उपनाम से किसे अर्जित है, तो नीतीश कुमार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिले से थे, पूर्णिमा से। यह भी प्रश्न आपको 7 अगस्त में पूछे गए हैं, जो आपको ओरिजिनल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिकतम कितने मंत्री कानून के अनुसार बिहार विधानसभा 243 सदस्यों के लिए नियुक्ति किए जा सकते हैं, तो 36। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया, तो विश्व सीमा शुल्क संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरसा का मतलब क्या होता है, सीखने और अध्ययन करने की जगह। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, SN अग्रवाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 में किस राज्य उद्घाटित किया था, तो राजस्थान ने किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई है, तो यह है गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानव जाति किस प्रकार की लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंतखब बल लुबाब का लेखक कौन है, तो खाफी खां है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मजदूर वर्ग के दयनीय दशा चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता शुरू की है, तो वह तोड़ती है पत्थर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन में जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य मान 2.2 10⁻⁻11 मीटर है तो फोटोन का संवेग का मान क्या होगा, तो 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, तो स्पिनिंग म्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो सैन्य मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या है, तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को मांग वक्रों का क्षैतिज योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है, तो फिनाइल पैरविक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपसभा अध्यक्ष और जो है पैनल का कोई एक सदस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान में कितना होगा, तो 32 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा, तो मूल्य का ह्रास हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना वेरू-बरी यूनियन वाद समान संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वेरू-बरी यूनियन वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक प्रचाल्य किसने बनाया है? तो वन प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो सिंहल द्वीप से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परजीवी गाय रोजी एक दूध मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समांतवाद के रचनात्मक क्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0 = L3 के बट्टा 4K12 उत्पादन फलन है तो पैमाने का प्रतिभाग वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना के साहित्यिक विद्या क्या है? तो राइट आंसर सन स्मरण हो जाएगा। सन स्मरण इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के एकल क्षारक युग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नकदी फसलों के लिए श्रेणी के अंतर्गत कौन से फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह ईख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलवादी विचारधारा किसके समर्थन करती है? तो राज्य के अधिकारों के सीमित के करण का हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि शरत चंद्र जी जीवन का आधारित विष्णु प्रभाकर जी किस कृति के रचना है? तो आवारा मसीहा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एवं आज के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों रुपयों का मूल्यह्रास कहेगा, जो इसका राइट आंसर होगा। इतना ही प्रश्न था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में कराया। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इस तरह से आपको जो है बिहार पुलिस की प्रीवियस ईयर और जो है संभावित प्रश्न और 7 अगस्त से जो है रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बिहार पुलिस की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ आपको एनालिसिस भी कराई जाएगी। तो फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।